हेलो एवरीवन, आई एम चिन्नू सर एंड यूर वाचिंग रईस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 19वां दिन। कौन सा दिन है? 19वां। तो आज हम सीखते हैं एबल टू का सही इस्तेमाल। एबल टू का सही इस्तेमाल। तो इसकी हिंदी देख लीजिए। सबसे पहले इसकी हिंदी होती है योग्य या फिर लायक। जैसे एग्जाम्पल लें कि वह कार चलाने लायक है, वह पढ़ने लायक है, वह स्कूल जाने लायक है। तो इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। चलिए अब जैसे इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर या फिर वाज वर्ब या फिर will be उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह किताब पढ़ने लायक है, वह किताब पढ़ने लायक है। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद इज एम आर लगाएं या वाजवर या विल और शेल। तो यहाँ देख लीजिए क्या आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है दोस्तों है, तो यानी कि ये है प्रेजेंट का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, ही इज, उसके बाद एबल टू, ही इज एबल टू, वह किताब पढ़ने लायक है, ही इज एबल टू रीड द बुक, वह किताब पढ़ने लायक है। यह तो हो गया है दोस्तों अफर्मेटिव। इसी का अगर नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसी में आपको तीसरे नंबर पे जो है नोट लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ही इज नॉट एबल टू रीड द बुक, ही इज नॉट एबल टू रीड द बुक। और इसी का अगर आपको बनाना है दोस्तों क्वेश्चन टाइप यानी कि इंटेरोगेटिव, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लिख लेना है आपको इज, उसके बाद सब्जेक्ट, इज ही एबल टू रीड द बुक। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। वह किताब पढ़ने लायक है, ही इज एबल टू रीड द बुक। वह किताब पढ़ने लायक नहीं है, ही इज नॉट एबल टू रीड द बुक। क्या वह किताब पढ़ने लायक है, यानी हम किसी से पूछ रहे हैं। तो इज ही एबल टू रीड द बुक। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों हमारा, सचिन खेलने लायक है, सचिन खेलने लायक है। तो चलिए दोस्तों इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा सचिन, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, तो सचिन इज, क्योंकि यहाँ भी है आ रहा है तो ये भी प्रेजेंट का है तो इसमें भी इज लगाएंगे। सचिन इज एबल टू प्ले, यानी कि सचिन खेलने लायक है। और इसी का अगर नेगेटिव बनाना चाहें कि सचिन खेलने लायक नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पे आपको नॉट लगा देना है। सचिन इज नॉट एबल टू प्ले। और इसी का अगर इंटेरोगेटिव बनाना है कि क्या सचिन खेलने लायक है, यानी हम किसी से पूछ रहे हैं सवाल, क्या सचिन खेलने लायक है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। इज सबसे पहले आपको लिख देना है, इज सचिन एबल टू प्ले। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सचिन खेलने लायक है, सचिन इज एबल टू प्ले। सचिन खेलने लायक नहीं है, सचिन इज नॉट एबल टू प्ले। क्या सचिन खेलने लायक है, इज सचिन एबल टू प्ले। तो दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आनंद
पढ़ने लायक नहीं था। आनंद पढ़ने लायक नहीं था। अब था वाले भी दोस्तों बना लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा आनंद, उसके बाद इज एम आर लगाएं या वाज वर्ब में से कोई एक। तो इसमें आ रहा है दोस्तों था, तो इसमें लगाएंगे वाज। आनंद वाज, और उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट। आनंद वाज नॉट, और उसके बाद एबल टू रीड। एबल टू रीड। और अगर इसी का बनाए कि आनंद पढ़ने लायक था, आनंद पढ़ने लायक था, तो चलिए दोस्तों इसी का बना लेते हैं। आनंद पढ़ने लायक था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, उसके बाद एबल टू, यानी कि नोट को हटा देंगे। तो आनंद वाज एबल टू रीड। और दोस्तों इसी का बनाए अगर इंटेरोगेटिव के क्या आनंद पढ़ने लायक था, क्या आनंद पढ़ने लायक था, तो दोस्तों ऐसे बनाएंगे वाज आनंद एबल टू रीड। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल होंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह दौड़ने लायक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ही इज एबल टू रीड। ही इज एबल टू रन, वह दौड़ने लायक है। वह दौड़ने लायक है। इसी का अगर हम बनाए दोस्तों नेगेटिव, वह दौड़ने लायक नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तीसरे नंबर पे जो है नॉट लगा देना है। ही इज नॉट एबल टू रन। और इसी का बनाए कि क्या वह दौड़ने लायक है, यानी कि इंटेरोगेटिव, तो इज ही एबल टू रन। इज ही एबल टू रन, के क्या वह दौड़ने लायक है। वह दौड़ने लायक है। ही इज एबल टू रन, वह दौड़ने लायक नहीं है। ही इज नॉट एबल टू रन, क्या वह दौड़ने लायक है। इज ही एबल टू रन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आए होगी। आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।